दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ओ भाभी देख लो, दोनों मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी ओ भाभी देख लो, दोनों को मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। दोनों के दोनों बारिश में भीग रहे हैं और ये सुटकू भी अपनी बहन को देखकर वो भी सप्पा सही कई कर रहा है। रुक जाओ, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी माँ को बुला कर लाती हूँ। रीना अपनी भाभी को आवाज लगाते हुए रसोई में गई। भाभी, मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। रिया और रवि मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। अब अगर मैं उनको लाने गई तो मैं भीग जाऊंगी। नीता मुस्कुराई और बोली, भीगने दीजिए दीदी, गर्मी का दिन है, अच्छा है, जो थोड़ी बहुत गमोरियां होगी वो भी खत्म हो जाएगी। ये बचपन फिर लौट कर नहीं आएगा, बस देखिएगा कि वो फिसले नहीं। मैं अभी आती हूँ। दूर से ही रीना अपने भतीजे और भतीजी को देख रही थी और कहीं ना कहीं अपना बचपन भी याद कर रही थी। तभी नीता की सास आई और बोली, तुम कितना भी समझा लो, ये दोनों मानने वाले नहीं हैं, बहुत जिद्दी हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। तभी रिया बोली, नहीं दादी, सब कहते हैं मैं आप पर गई हूँ। अब आप कहती हैं मैं मम्मी पर गई हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं किस पर गई हूँ। तभी नीता आई और बोली, बस बस बच्चों, आज के लिए बहुत हो गया, अब बीमार पड़ जाओगे। अब आ जाओ, देखो बारिश भी बंद हो गई है। वो बरामदे में जाकर ध्यान पूर्वक दोनों बच्चों को पकड़कर लाई और बेटी के सर को तौलिए से साफ कर रही थी। वहीं रवि की बुआ उसके बदन को पोंछ रही थी और उसे दुलार कर रही थी। रीना बोली, ये जानकारी मुझे नहीं थी कि बरसात में भीगने से गमोरियां दूर हो जाती हैं। माँ, तुमने भी कभी नहीं बताया था। माँ बोली, ये किस डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया? हाँ, गांव में लोग कहा करते थे। वो बोली, फिर भाभी बारिश के पानी को क्यों इकट्ठा करती हैं? और यही बोल रही थी। नीता हंसकर बोली, दीदी, सच में हमारे बड़े यही कहते थे। जब हम भीग कर आते थे और बारिश के पानी को मैं इसलिए इकट्ठा करती हूँ ताकि उससे कुछ सफेद कपड़ों को साफ कर सकूं। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बरसात के पानी में कपड़े बहुत साफ होते हैं। हाय हाय बहू, मेरी बेटी को मैंने
वॉशिंग मशीन दी है, वो क्यों बरसात के पानी से कपड़ों को धोएगी। नीता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी वॉशिंग मशीन तो हमारे पास भी है, मगर आपकी वो सफेद वाली साड़ी याद है जो मैंने धोकर आपको दी थी। आपको कहा इसकी पुरानी चमक लौट आई है, वो मैंने बारिश के पानी से ही साफ की थी। ननद बड़े आश्चर्य से भाभी से पूछी, इसका क्या कारण हो सकता है। वो बोली, कारण का तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मेरी माँ कहा करती थी। अब आप देखिए, धोबी भी तो बरसात के पानी में ही कपड़े साफ करता है। कपड़े क्यों इतने अच्छे साफ होते हैं, कुछ तो कारण होगा। चलिए छोड़िए, अब अंदर आइए, मैंने गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हैं, खाकर बहुत अच्छा लगेगा। वो बोली, इस बार मैं भी अपने घर पर एक दिन बरसात का पानी इकट्ठा करूंगी और आपका नुस्खा अपना कर देखूंगी। भाभी हंसने लगी और वही उसकी माँ बोली, क्या फालतू की बात करती हो। अरे ये गांव में पली बड़ी हैं, इसलिए ये सब देखी हैं। तुम इन जमीलों में मत पड़ो, ये रोज नए नए कामों को करती ही रहती हैं। अब चलो तुम पकोड़े खाओ। वो बोली, माँ बात गांव और शहर की नहीं है, बल्कि एक अच्छे सीख की है। गांव में भी कभी कभी कुछ ऐसे नुस्खे मिल जाते हैं जो शहर के लोग सोच भी नहीं पाते हैं। तभी विवेक पति ऑफिस से लौटे और बोले, अरे वाह, यहाँ तो पकोड़ों की पार्टी चल रही है, मौसम का मजा तो औरतें ही लेती हैं। तभी बच्चे भागते भागते आए और बोले, पापा आज हम दोनों बारिश में खूब भीगे, हमें बहुत मजा आया, मगर बुआ हमारे साथ नहीं भीगी। वो हंसकर बोले, बुआ तो मेरे साथ बचपन में भीगती थी, क्यों दीदी याद है ना। माँ से छुप कर हम दोनों कैसे भीगते थे और सब हंसने लगे। रीना अपनी माँ से मिलने के लिए 2-3 दिन के लिए मायके आई हुई थी, तो वो अकेली आई थी। अगले दिन रविवार था, काफी गर्मी थी, सभी बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और खूब तेज से बारिश आई। बच्चे फिर भागने लगे, परंतु आज उनकी माँ ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। वो बोली, कल तुम दोनों भीगे हो, इसलिए आज बिल्कुल नहीं, और उन्हें अंदर लेकर चली गई। तभी विवेक को शरारत सूझी और वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचकर बरामदे में ले गया और उसके साथ भीगने लगा। वो बोली, माँ तुम
बोल रही थी ना, बच्चे किस पर गए हैं। दोनों बच्चे अपने बाप पर ही गए हैं। उन की माँ इतनी जिद्दी तो नहीं है। देखो आज तो इसने मुझे भिगा दिया। विवेक बोला, दीदी कल आप चली जाओगी, फिर कब मौका मिलेगा बचपन के दिन को याद करने का। और दोनों भीगने लगे। थोड़ी देर में नीता वहां आई और दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर हंसने लगी। ननद भाभी का रिश्ता भी बड़ा अनोखा होता है। वो हर खुशी में एक दूसरे को शामिल कर ही लेते हैं। तो बारिश में भी भीगने से वो कैसे छूट जाएगी। रीना अपनी भाभी को भी बरामदे में बुलाई और खूब सबने मस्ती की। दूर बैठी उसकी सास पूरे परिवार को हंसता खेलता देखकर खुश हो रही थी। दोस्तों, ये बरसात तो एक बहाना है, बस खुशियों को फिर से एक दूसरे के साथ जी लेना है। खारा पानी ही सही मगर रिश्तों पर अपनी फुहार डालता और उसमें नई उम्मीद जगाता है और बचपन की याद दिलाता है।